Good morning. I am Dr. Neeta Gupta. I am a gynecologist and IVF specialist. I practice at Snehe Mother Child and Infertility Clinic, which is in Sector 77 Noida, Elite Mart. Today I am going to talk about what to do next if a couple is not able to conceive. अक्सर देखा गया है कि अगर हस्बैंड वाइफ किसी बेबी के लिए ट्राई कर रहे हैं और कुछ महीनों में उन्हें सक्सेस नहीं मिलती है तो वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं और इमीडिएटली अपने डॉक्टर से मिलते हैं कि डॉक्टर साहब हम तो रेगुलरली ट्राई कर रहे हैं बट ऐसा क्यों हो रहा है कि प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है। और वो अक्सर 3 या 4 महीने के ट्रायल पर ही हिम्मत छोड़ देते हैं और वो डॉक्टर के पास आ जाते हैं। अगर कपल यंग है और शादी को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है तो उन्हें कम से कम 1 साल तक ट्राई करना चाहिए विदाउट यूजिंग एनी कॉन्ट्रासेप्शन। और अगर 1 साल में सक्सेस नहीं मिलता है तब उन्हें अपने डॉक्टर से सलाह करनी चाहिए, क्योंकि देखा गया है कि 84% ऑफ द पीपल कंसीव इफ़ दे ट्राई जेन्युइनली आफ्टर फॉर 1 ईयर। अगर कपल की एज स्पेशली फीमेल की एज ज़्यादा है, अगर उसकी उम्र 30 से 35 के बीच में है तो उन्हें 7-8 महीने के ट्रायल के बाद ही कंसल्ट करना चाहिए ताकि बेसिक इन्वेस्टिगेशन हो जाए। और अगर फीमेल की एज 35 साल से ऊपर है तो उन्हें 6 महीने के ट्रायल के बाद ही अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। जब डॉक्टर के पास आते हैं तो उसमें हम कुछ बेसिक इन्वेस्टिगेशन करते हैं जिसमें उनका हार्मोनल चेकअप होता है। मेनली हमें थायराइड के लिए देखना पड़ता है, प्रोलैक्टिन के लिए देखते हैं, कोई डायबिटीज़ तो नहीं है जो जिसका उनको ऑलरेडी नहीं पता है। तो इन चीज़ों का हम चेकअप करते हैं। ये दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों का ही होता है और अगर इसमें कुछ निकल कर आता है तो हम उसको करेक्ट करते हैं। और अक्सर देखा गया है कि हल्का सा करेक्शन पर ही कई बार वो नेचुरली कंसीव कर जाते हैं। फीमेल के अंदर द अदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ हर एग रिजर्व, बिकॉज एवरी फीमेल इज़ बॉर्न विद अ फिक्स्ड नंबर ऑफ एग्स विच गोज डाउन एज शी एजेस। तो अगर वो आती है देन वी डू अ टेस्ट विच टेल्स अस अबाउट हर ओवेरियन रिजर्व, तो जिससे हमें पता चलता है हम कितना वेट कर सकते हैं और नेचुरल करने के लिए या इंडक्शन करके हम उसको कितना वेट कर सकते हैं। अगर रिजर्व कम साइड पे है तो हमें पता है कि हमें एक्शन जल्दी लेना है। एक बहुत ही सिंपल टेस्ट होता है जिसको हम फॉलिकुलर मॉनिटरिंग करते हैं। इसमें हम कुछ दवाइयाँ देते हैं एग्स बनाने की और हम उसका एग ट्रैक करते हैं। इससे हमें काफ़ी आइडिया पड़ जाता है कि उसके एग टाइम पे बन रहे हैं कि नहीं, साइज़ ठीक ठाक हो रहा है कि नहीं, या कोई एसोसिएटेड मॉर्बिडिटी तो नहीं है, लाइनिंग ठीक से बन रही है कि नहीं, या कोई और फाइब्रॉइड या कोई पॉलिप वॉलिप तो नहीं है जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। तो एक सिंगल फॉलिकुलर मॉनिटरिंग साइकिल हमें काफ़ी आइडिया दे देती है और इससे हमें उसके एग रिजर्व का भी काफ़ी आइडिया पता चल जाता है। और जो सबसे कॉमनेस्ट कॉज हमने देखा है इनफर्टिलिटी का वो है पॉलीसिस्टिक ओवरी। अक्सर इन लेडीज़ को जो पीरियड्स आता है वो 1.5-2 महीने में आता है और कुछ एसोसिएटेड कुछ उनके साथ इश्यूज़ होते हैं। और ये एक बहुत ही मामूली सी बीमारी है जो अक्सर इस तरह की फॉलिकुलर मॉनिटरिंग या इंडक्शन मतलब एग बनाने की दवाई, और हम उस एग को टाइम से ग्रो करके फिर हम कपल को कहते हैं आप इस समय रिलेशन रखें, जिसको हम टाइम्ड इंटरकोर्स कहते हैं। तो अक्सर देखा गया इन छोटी छोटी चीज़ों से ऑलमोस्ट 50 to 60% ऑफ द कपल्स कंसीव, जो जिनको 1 साल के बाद प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। अगर ये करने के बावजूद 2-3 साइकिल्स इंडक्शन और फॉलिकुलर मॉनिटरिंग के बावजूद भी अगर प्रेगनेंसी नहीं ठहरी है तो हम एक स्टेप आगे जाते हैं जिसमें हम फीमेल का ट्यूब टेस्ट करते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, शुरू में ही जब आता है कपल आपके पास तो एक हस्बैंड का सीमन एनालिसिस विच इज़ द सिंपलेस्ट टेस्ट टू डू, उसको करना भी बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अक्सर देखा गया फीमेल को ट्रीट करते चले जाते हैं एंड टूवर्ड्स दी एंड जब हम सारे टेस्ट कर लेते हैं सब कुछ ठीक आता है एंड देन वी सी कि अरे सारी प्रॉब्लम तो हस्बैंड में थी। तो उसमें एक स्पर्म काउंट, उसकी मोटिलिटी, स्पर्म्स की मॉर्फोलॉजी एक हमें आइडिया दे देती है कि मेल पार्टनर की तरफ से तो प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये सब करने के बावजूद लगता है कि कपल नहीं कंसीव किया तो फिर हम ट्यूब टेस्ट करते हैं जिसमें एक डाई पास करके देखते हैं कि ट्यूब्स खुली हुई हैं कि नहीं।
अक्सर देखा गया है जो रिमेनिंग 30-40% होते हैं वो ट्यूब टेस्ट के बाद खुद ही कंसीव कर जाते हैं, क्योंकि जो छोटे मोटे म्यूकोसल ब्लॉक्स होते हैं वो कई बार फ्लश ऑफ हो जाते हैं इस ट्यूब टेस्ट के बाद। अगर फिर भी नहीं होती देन वी स्विच ऑन टू द IUI, जिसके अंदर हम हस्बैंड के सैंपल लेके कुछ अच्छे से निकाल के वो IUI करते हैं, मतलब इंडक्शन, और उनके अच्छे स्पर्म्स भी प्लेस करते हैं। तो इस ट्रीटमेंट से ही ऑलमोस्ट 80 to 90% ऑफ द कपल्स कंसीव करते हैं। अगर आप किसी स्पेशलिस्ट के पास जा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सीधा IVF ही करेगा, बिकॉज देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स, अ सिंपल इवेल्युएशन, follicular monitoring, tube test and IUI can itself help almost 80 to 90% of the couples. So the crux is कि if अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, ट्राई एटलीस्ट फॉर 6 to 9 months। अगर आप बहुत यंग हैं तो यू कैन इवन वेट फॉर अप टू a year, और अगर नहीं हो रही है तो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से या इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से मिलें और अपना इवैल्यूएशन करवाएं। थैंक यू।